संसार में संत महात्मा लोग आते ही रहते हैं। 650 बरस पहले कबीर साहब आए, उनके बाद पंजाब में लोगों को चेताने के लिए गुरु नानक देव जी आए, संत पलटू साहब उत्तर प्रदेश में आए, बिहार में भगवान महावीर आए, भगवान बुद्ध आए, परम संत बाबा देवी साहब, संत तुलसी साहब, महर्षि में पर महाराज सरीखे अनेकों संत आए। इस संसार के लोगों को चेताए, उन्होंने बताया कि शरीर ही तुम्हारा मंदिर है, बाहर नहीं जाओ। लेकिन दुनिया के लोग नहीं माना है, दुनिया लोग माना ही नहीं। वह सब के सब बार बार ही घूमता रहा। जब तक वो संत रहे, जैसे कबीर साहब रहे, नानक साहब रहे, पलटू साहब रहे, दरिया साहब रहे, बाबा देवी साहब रहे, महर्षि में ही रहे, तब तक वो सब बात नहीं रहा कि नहीं। जैसे कुपा घाट में जब तक महर्षि में महाराज रहे, तब तक वहां कोई न जल समाधि का पूजा किया गया, न कभी मूर्ति पूजा किया गया। कभी किया गया? कभी नहीं हुआ। लेकिन उनके जाने के बाद, संत महात्मा के जाने के बाद, उसके चेला लोग अपना अपना मन से बस उसी मूर्ति पूजना शुरू कर देता है। फिर पुराने बात पर आ जाता है। अगर फिर कोई साधु महात्मा आकर कुछ बोलते हैं तो लोग उसका विरोध करते हैं। लोग यही कहते हैं बाप दादा करते आया, बाप दादा जो करते आया, तो बाप दादा 184 मरते आया, तुम भी मरोगे। 184 का भोग होगा, तुम भी भोगोगे। क्या सोचते हो हमारी आत्मा कल्याण हो जाएगी? नहीं होगी। क्योंकि सदगुरु महर्षि में परा महाराज ने सत्संग योग में लिख दिए हैं कि पत्थर, लोहा, मणि और मिट्टी की मूर्ति पूजा करने वाले को भोग जन्म होगा। सत्संगी समझता है, साधु माता समझता, कोई नहीं समझ रहा है। लिखा हुआ पढ़ का भी समझ नहीं रहा है। सब बारी पूजा करता है, फूल हलवा केला चढ़ाता है। कबीर साहब ने कहे, सबल निर्बल को मारी के नाम धरा जगदीश, कहे कबीर जो जन्मे मरे ताको धरू न शीश। कबीर साहब ने कहे कि जो जन्म मरण लेता है, उनके तस्वीरों पर, उनके मूर्तियों पर मैं माथा नहीं टेकता हूं। जहां जीवी नहीं है वहां टेक कर क्या करूं? अरे संत महर्षि में परा महाराज ने जब बाबा देवी साहब से दीक्षा लेने गए थे, तो बाबा देवी साहब ने बताए कि लाला जी, यह संतमत जो है यह नगद सौदा है, नगद भक्ति है। तो सदगुरु महर्षि में पूछे, क्या भक्ति भी नगद और उधार होता है? कहा जी। कहा हजूर यह समझा दिया जाए, नगद भक्ति कौन है, उधार भक्ति कौन है? तो परम संत बाबा देवी साहब कहे कि जैसे तुमको कोई प्रणाम करेगा, आशीर्वाद कब देगा? गुरु महाराज के अभी। किसी मंदिर में किसी मूर्ति को, किसी समाधि को प्रणाम करेगा, वो आशीर्वाद कब देगा? कभी नहीं। तो वही उधार भक्ति है। जैसे तुमने हमको प्रणाम किया, हमने आशीर्वाद दिया, नगद सौदा है। जैसे दुकानदार जिंदा रहता है, ग्राहक जाता है, पैसा देता है, वो सौदा देता है। हम भी किसी को प्रणाम करते हैं, बाप को, माई को, दादा को, दादी को, पति को, सास को, ससुर को प्रणाम करते हैं, वो आशीर्वाद देता है, नगद सौदा है। संत महात्मा को प्रणाम बंदगी करते हैं, नगद सौदा है। कबीर साहब ने कहे, साधु संत की करे न बंदगी, कटे कर्म का फांसा। साधु महात्मा बंदी करते कर्म का फांस उतर जाता है। लेकिन आज बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़े बड़े सत्संगी लोग, संत परवर कहने वाले जड़ मूर्ति को नमन करता है, अपना समय बर्बाद करता है। वह यह कहा, लोग करता है, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन जो मैंने एक बचपन से सत्संगी बना, 70 ईस्वी से आज तक मैंने जो समझा वही बताता हूं। मानना नहीं मानना आपका काम है। हमको कोई दुर्गे मंदिर में सत्संग करावे, हमको क्या जरूरी उसके में अलग मूर्ति रख दें?
ये झंझट क्यों पैदा करे? दुर्गा की मूर्ति है ये। कालिये मंदिर में सत्संग करावे, हम अपना बात बोलेंगे। कोई कबीर मत में ले जाए, कबीरे का स्तुति करे, हमको क्या फर्क? महर्षि में ही आश्रम में हमको ले जाए, महर्षि में ही का मूर्ति लगा, हम थोड़ी उठा के फेंक देते हैं। वही स्तुति बड़ी बड़ी हारी करे, हम उसको थोड़े गलत समझते हैं। हम अलग सिद्धांत है, जो सिद्धांत संत सदगुरु महर्षि में परमार्थ बताए, वही संत को सिद्धांत को मैं भी मानता हूं। उन्होंने क्या बताए? उन्होंने बताए एक ईश्वर पर चल विश्वास। मोक्ष कैसे होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, वह ऐसा बताए। एक ईश्वर पर चल विश्वास, पूर्ण भरोसा, पूरा भरोसा रखो, तथा अपने अंदर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। ये बाहर में प्राप्त होगा या नहीं, अपने अंदर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। कैठो साधु समझा इसको। आज सारे बिहार में, बिहार के अलग भी देश विदेशों में यह सिद्धांत रोज पढ़ता है, चलता एक ठो भी नहीं है। ये रट्टू मल बनने से क्या होगा? जो शास्त्रों में लिखा है, संत महात्मा बताए, उस पर हम चलेंगे तब ना। जो कहे हम मानवे नहीं करें गुरु की बात, तो गुरु भक्त कैसे? और बताए एक ईश्वर पर विश्वास करो। किसी को विश्वास है? आज जितिया है, सत्संग लोग भी जितिया करती है। जितिया पात पात पात, ये भूत का पूजा करती है। जो बीत गया कब, न तुम्हारा बाप देखा, न दादा देखा, न नाना देखा, न तुम्हारा माँ देखा, अब फिर जितिया पूजा क्यों करती? कोई जरूरत है? कोई पते नहीं है। वो कहाँ उसका घर था, कहाँ द्वार था, पता है? क्या कहने जितिया नहीं करेंगे बच्चे मर जाएगा। किनका बच्चा जिंदा रहता है? जिसका सोरी हुआ है सारा होगा, जन्म हुआ है मरण होगा। मरण निश्चित है, कै दिन जियोगे तुम ठिकाना है। कोई बच्चा पेटे में मर जाते हो, मैं जितिया नहीं किया। कोई जन्म लेते मर जाता है, तो 2-4-5 साल का होता मर जाता है। कोई पढ़ने जाता है, रास्ता में एक्सीडेंट कर जाता है, जितिया नहीं किया। बंगाली नहीं करती है, बंगाली माता नहीं करती है, नेपाली माता नहीं करती है, पंजाबी माता नहीं करती है, छत्तीसगढ़ के लोग नहीं करते हैं, बंगाल के लोग नहीं करती है माताएं, कोई नहीं करती है, कहीं नहीं, बिहार के अलावा कहीं नहीं करती है। बिहारों में सब जगह नहीं होता है। यही पटना तरफ चले जाओ, उधर जितिया होते नहीं होता कहीं। उसका बच्चा नहीं जिंदा है, वहां लोग नहीं है। मुसलमान नहीं करते, उसका बच्चा नहीं है। हिंदू से बेसी बच्चा उसी का है। लेकिन लोगों को भ्रम लगा है। रोज हम रटते हैं, रोज सत्संग करते हैं, एक ईश्वर पर विश्वास, विश्वास है कहां? ये रटकर क्या फायदा? वह ईश्वर अपने अंदर में प्राप्ति, इसका दृढ़ निश्चय रखो जो मेरे अंदर होगा। फिर बाहर बुझा के क्या जरूरत? साधु के निष्कपट सेवा, फिर कपट क्यों करते हो? आप कहोगे कि ओम क्यों रखे हो? ओम ईश्वर का प्रतीक है। ये मेरा सिद्धांत नहीं है, सदगुरु महर्षि में का सिद्धांत है। इन्होंने लिखे अव्यक्त अनादि अनंत जय आजादी मूल परमात्म, जो ध्वनि प्रथम स्फोटित पराधारा, जिनसे कही स्फोट है सो है। स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद वही, वही काशी वही है, शंकर वही है, राम वही है, कृष्ण वही है, साधी शक्ति दुर्गा वही है। कहते का तंत्र में क्या कहे? भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही। तो महर्षि में का प्रतीक है। ये मेरा सिद्धांत नहीं है। हम उन्हें सिद्धांत को समझा, उस पर विचार किया, उस पर चला, और लोग विचार नहीं किया। और लोग पूछता है चलो मिला दौल, हाथ में कमंडल, चलो चल, खाली जय गुरु खाना शुरू। इतना ही सत्संग नहीं है। सत्संग जो है हमारा अंतिम लक्ष्य है, जीवात्मा कल्याण का एक मार्ग है, प्राप्ति है, लक्ष्य है। लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। जब तक नहीं करोगे तो प्राप्त कुछ नहीं होगा।
कबीर साहब कहे 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन। आप 100 बरस तक ईश्वर की भक्ति कर लो, मंदिर बैठ करके ध्यान बंद करो। एक दिन पूजा, एक दिन किसी देवी देवता की पूजा किया, 100 अपराधी आत्मा परे 84 खान। यह मेरा सिद्धांत है, हम इसको मानते हैं। आप मानो नहीं मानो आपका धर्म। कहते 100 बरस तक कोई भक्ति करे, एक दिन किसी देवी देवता का पूजा कर ले, 84 हो जाएगी। जैसे जो हमारी माता बहने सब दिन एक पति की सेवा करे, एक दिन दूसरे पुरुष के पास चला जाए, धर्म खत्म है। धर्म बचा, पतिव्रता हुई। महर्षि में बड़ा क्या लिखे, गुरु तजी आन नहीं चित बसाइए। यह श्रीजान का सिद्धांत नहीं है। साधु महर्षि में बड़ा लिखते हैं पदावली में, गुरु तजी आन नहीं चित बसाइए, माने गुरु को छोड़कर दूसरे किसी मूर्ति को चित्त में मत बसाओ। गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चंद्री चित्त है। कोई करता है? लोगों के समझ में जैसा वैसा करता है। यह सिद्धांत से अलग नहीं है, गौर कीजिएगा। संत हमें जंगलों, पहाड़ों, मंदिर, मस्जिद